दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत में बनते हैं। टेररिज्म इन यूनिफॉर्म की टर्मिनोलॉजी अगर हमने कहीं से सुनी है वो तो भारत के उनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म अमल रहते हैं तो भारत और ममालिक में से एक है। वॉरफेयर की बात जबान में बात समझते हैं, वो प्यार की जबान नहीं समझते। अपोजिशन है कि राहुल गांधी किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के अपने अंदर उनके मिनिस्टर्स के एमएनएस एमपीज जो हैं उनकी अपने अंदर इतनी बुरी तरह फूट पड़ चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत आज पूरे खित्ते में दहशतगर्दी, कत्ल-ओ-गारत और बदअमनी का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है बल्कि तल्ख हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो ठोस सबूतों, वाकयात और खुद भारतीय हुकाम के एतराफात से साबित हो चुकी है। अब ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि आलमी फोरम्स पर भी भारत के मकरू किरदार को बेनकाब किया जा रहा है। भारतीय खुफिया इदारों का कलअदम बीएलए से गठजोड़, मोदी हुकूमत का हिंदुत्व एजेंडा, अजय डोवल की खुली धमकियां और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स, सब कुछ दुनिया के सामने लाया जा रहा है। इसी पस मंजर में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन अमरीका समेत कई अहम आलमी महाजों पर इंतहाई मुतहर्रिक और मौसर अंदाज में सरगर्म है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया सुन भी रही है और उसे तस्लीम भी कर रही है। दूसरी तरफ सफारती महाज पर पाकिस्तानी मिशन की कामयाबी और भारत के सफारती मिशन की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय मिशन पर मायूसी का साया है। 45 अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 वफूद 32 मुल्कों में भेजे गए, लेकिन इनकी कारकर्दगी सिफर है। वफूद सिर्फ सैर सपाटे, दावतें और तफरीह में मसरूफ नजर आ रहे हैं। भारतीय वफ्द में शामिल एक खातून रुकने पार्लियामेंट पुरतायुश खाने की मेज पर गाने गाते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसने भारतीयों के तन मन में आग लगा दी है और वो सिफारती वफूद पर सीखपा नजर आ रहे हैं और उनका गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन ने कहा है कि पहलगाम में 26 घर उजड़ गए, लेकिन हमारे नुमाइंदे टैक्स दहिंदगान के पैसे पर बैरून मुल्क पार्टियां कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन पहुंच गया, जहां वो आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगा। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के मामले पर मोदी हुकूमत पर एक बार फिर कारवार किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक अहम तजवीज़ दे दी है और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ अगर मिलकर काम करे तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा ने। डॉक्टर सुंदस, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को आप कैसे देखती हैं? ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस इश्तराक मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, कुछ बातें जो है वो सुनने की हद तक तो काफ़ी भली मालूम होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अगर इसको टेक्निकल एंगल से देखें तो आई एम नॉट सेइंग बीइंग अ रिसर्चर इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इट्स वे मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच दिस लेवल के हम पाकिस्तान और इंडिया एक पेज पर आकर जो रॉ और ISI एक पेज पर होकर दहशतगर्दी की कोई की रोकथाम के लिए काम करें। एक ऐसा मुल्क जो है जो सबसे ज़्यादा वेपन प्रोवाइडर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा हथियार भारत में बनते हैं और जो जितना टेररिज्म है ना सिर्फ भारत के अपने अंदर से होता है, मतलब टेररिज्म इन यूनिफॉर्म की टर्मिनोलॉजी अगर हमने कहीं से सुनी है वो तो भारत के सुनी उनके, तो इवन अगर आप कह लें कि उनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, मतलब अगर आपने सियासतदानों में जो दहशतगर्दी को जो फैलाने में सरगर्म अमल रहते हैं तो भारत और ममालिक में से एक है। तो भारत जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा से तय करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। अब देखिए पाकिस्तान का जो है वह सलामती कौंसिल में दहशतगर्दी की कमेटी का जो वाइस चेयरमैन मुंतखब होना है, वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारतकारी की कामयाबी है और ये एक straightforwardly slap on India's negative propaganda against Pakistan. They always try to sell कि भी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अब कहांगे एस जयशंकर की वो डिप्लोमेसी कि जो हमेशा से कहती है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इससे तो बात नहीं हो सकती है। तो आप देखेंगे पहलगाम अटैक के बाद जो है, आप देखें कि उसके बाद के सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है कोई एक भी मुल्क भारत के साथ उस तरह से नहीं खड़ा था जिस तरह पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। UAE, कतर, अज़रबैजान, they were all vocal while standing in backing पाकिस्तान। वो जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, किसी एक भी मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं कहा, किसी एक भी मुल्क ने ऐसा कोई जेस्चर भी नहीं दिया सिफारती लिहाज से, किसी भी लिहाज से कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई में कभी भी मुलव्वस रहा है। तो जो हमारी जो एक कुर्बानियां थी वो फाइनली रंग ले आई हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सुंदस, हमारी कुर्बानियां तो बिल्कुल रायगा नहीं गई हैं, लेकिन
अगर कहा जाए शशि थरूर ने बिलावल की तजवीज़ पर कहा है, उनका ये बयान था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाया जाए तो बात हो सकती है। क्या मोदी हुकूमत वाकई इस तजवीज़ को संजीदगी से लेगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी ना लेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तान को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जब निगोशिएशंस और टेबल टॉक की कोशिश हमेशा पाकिस्तान की जानिब से की गई है, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा से मायूस किया है। भारत ने हमें खुद बताया है कि वो काइनेटिक मीन्स और वो वॉरफेयर की ज़बान में बात समझते हैं। वो बिल्कुल भी लव लैंग्वेज, बिल्कुल भी मतलब ये प्यार की ज़बान नहीं समझते हैं, डिप्लोमेटिक ज़बान भी वो नहीं समझते हैं। उन्होंने देखा है जब पाकिस्तान ने उनको मैदानी जंग में हराया है, तब उनको समझ में आई है, तब वो सीज फायर, तब वो टेबल टॉक, तब नेगोशिएशंस की बातें हमने उनके पार्ट पे तब सुनी है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टैंड्स। आई पर्सनली रियली डोंट थिंक सो कि उनको टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। जिस ज़बान में भारत को बात समझ में आती थी, हमने उस ज़बान में उनको समझा दिया है कि वी आर कैपेबल इनफ टू डिफेंड आवर होमलैंड। और मेरा नहीं ख्याल कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे जो है दोनों रॉ और आईएसआई इकट्ठा मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलेंगे, जबकि यही तो वो प्रोपेगेंडा है जो दुनिया के सामने वो सेल करते हैं। अगर वो यही पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी लड़ेंगे तो साउथ एशियन रीजन उनके पास रह क्या जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि शायद दे आर द ओनली वन इन साउथ एशिया रीजन जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया रीजन में ठीक कह रही हैं। मतलब बिलावल भुट्टो साहब उसी दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं कि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर मिलकर काम करें दोनों ममालिक की, ये वही दहशतगर्दी है जिसका सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हुआ, जिसने बड़ा भारी जानी और माली नुकसान उठाया और पूरी दुनिया ये बात मानती है। लेकिन जो भारत है वो सिर्फ दहशतगर्दी का राप ही अलापता है। जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सिफारती मिशन तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कामयाबी से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, दुनिया सुन भी रही है, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर रही है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमेरिका में भारतीय जो वफ्द है इतना बड़ा, उसको लिफ्ट नहीं करवाई गई। कोलंबिया गए, लातीनी अमेरिका के आप मुल्क चले गए, वहाँ पे भी आपको कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई, उन्होंने कोई आपकी हिमायत नहीं की। फिर शशि थरूर साहब ने जिस तरह ट्रंप पर गुस्सा निकाला, इस तरह कोलंबिया पर भी गुस्सा निकाला। अब भारत के लिए कितना बड़ा सिफारती धचका है और इस तरह के जो बयानात दे रहा है भारतीय वफूद, उससे हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, उनका तो कोई स्टैंड है ही नहीं, वो तो एक पेज पर है ही नहीं, वो तो कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी अभी देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान की ऑपोजिशन के, हमारी गवर्नमेंट के, हमारी आर्म फोर्सेस ऑल आर इन वन पेज। लेकिन उनमें आप ऑपोजिशन देखे राहुल गांधी किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के अपने उनके मिनिस्टर्स के एमएनएस एमपीज जो हैं उनकी अपने अंदर इतनी बुरी तरह फूट पड़ चुकी है। वो जो हमेशा पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि ये लोग एक नहीं है, वो अब थैंक्स टू इंडिया के जिन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया, ना सिर्फ हमें मिनसल कौम इकट्ठा होने का बल्कि दुनिया को बताने का, स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर काइनेटिक मीन डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर हम सब लोग एक पेज पर हैं, ठीक है। तो उनका तो कोई स्टैंड है ही नहीं, वो तो कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। एस जयशंकर अब आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं, बुखलाई से उनके आर्म फोर्सेस की सीनियर लीडरशिप हो वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कोई सदाकत ही नहीं है। उनका मीडिया कुछ और बात कर रहा है, करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो वो मतलब उनके अंदर दे लैक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी लाइक एनीथिंग करंटली। उनके अपने इंस्टीट्यूशन इस वक्त एक पेज पर नहीं है, उनकी गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है। वो आरएसएस की मोदी गवर्नमेंट जो हमेशा से पाकिस्तान को एक पाकिस्तान और मुसलमान कार्ड पर खेलती थी, अब वो भी नहीं खेल सकती, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को दहशतगर्द वो नहीं कह सकते क्योंकि उनके अपने अंदर बहुत बढ़िया तरह फूट पड़ गई। आप कामयाब तभी होते हैं जब आप एक पेज पर होते हैं। पाकिस्तान ने इस बात का सबूत दिया है कि जब जिस तरह से हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अपोजिशन, हम अपने आपस के तमाम जो है वो सारी इतनी प्रॉब्लम्स को भूल कर जो हम एक पेज पर इकट्ठे हुए, तो वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग स्टैंड। और अभी पूरी पाकिस्तानी कौम बिलावल भुट्टो जरदारी के इस डिप्लोमेटिक स्टैंड को, मिशन को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के डिप्लोमेटिक स्टैंड को तो दुनिया में पहले ही बहुत सराहा जाता है। इंडियंस जो हैं, सो कॉल्ड जो कुछ सेकुलर इंडियंस अभी बचे हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के डिप्लोमेटिक स्टैंड को हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफेंड करते हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया जिसने पाकिस्तान को 30 से 31 एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान एयर फोर्स को रिक्वेस्ट किया कि हमें ट्रेन करें, ठीक है। तो बहुत सारे एमओयूज हम साइन कर रहे हैं, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए रशिया काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुंदर साहब, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, वो अपना बयानिया बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कूल माइंडेड होके, लेकिन अल्फाजों में वो वजन होता है कि अगले को बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अच्छा, अगर मैं करंट और पास्ट सिचुएशन की बात करूं पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से, तो पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियां और दूसरी तरफ भारत की मुसलसल नाकामयाबियां, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में इन द फ्यूचर खित्ते के तवाज़ुन को बरकरार रख पाएंगी या उसके बैलेंस पे किस तरह का असर डाल सकती हैं?
देखिए, बेहतरीन सफारतकारी यही होती है कि जब आप अभी जिस उन्होंने कुछ छोटा सा लाइटर नोट पे भी कुछ बात की थी जिसका लोगों ने मतलब जो है आई पर्सनली बिलीव लाइटर नोट पे उनकी बात करना पाकिस्तान भारत के माबैन दोस्ती के हल्के फुल्के नोट पे उन्होंने ये भी बात की है। जी। अब ये जो रॉ और उनका आईएसआई को मिलाकर बिठाने का मकसद उनका क्या था कि दोनों मुल्कों को मिलकर बैठना चाहिए। इसके पीछे जो इसकी जो कॉनोटेशन है वो यही है कि हमने दोस्ती का एक बार फिर से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाथ बढ़ाए। तो एक सिफारतकारी में आपको जंग करने तो नहीं गए थे ना कि हार्डकोर बात करते, तो उन्होंने थोड़ा बैलेंस लाइटर नोट पे भी बात की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा कि जी हमारे वाटर रिजर्वेयर पे हमला करना जो है वो खुलम खुला जंग है, ठीक है, हम इसको वॉर क्राइम के जुमरे में लेकर आएंगे। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली अपना मैसेज भी कन्वे किया कि आपका कौन सा एक्ट है हम उसको जंग के तौर पर तस्वीर करेंगे, हमें हल्का मत लीजिएगा। कहाँ उन्होंने प्यार मोहब्बत दोस्ती की भी बात की। तो मेरे ख्याल है बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उन्होंने अपना प्रॉपर मैसेज भी कन्वे किया, लाइटर नोट पे एक हल्का सा मजाक भी किया और दोस्ती का मैसेज भी करने किया। तो पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया और पूरे खत्ते को उनका पैगाम जो है वो एक बार फिर हमारे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड से मिलता है। और आने वाले दिनों में मैं देखती हूँ कि भारत का जो अखंड भारत का एक जोन था वो ना सिर्फ हल्का क्या खत्म ही हो गया, वो बबल था, ठीक है, वो बबल की तरह कहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो अब पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रॉन्ग अभी देखें यूएसए के थिंक टैंक ने एक बार फिर से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक को अप्रिशिएट किया कि यूएसए बिल्कुल अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को, पाकिस्तानी वफ्द को, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह वो चेहरे पर मुस्कुराहट रख करते हैं, भारत को तजवीज़ भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं और अपना मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा जब दुनिया के सामने रखते हैं तो फिर पूरी दुनिया सुनती भी है।